नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 फरवरी 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अब डीएलएड का पेपर कब होगा, डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट क्या है, फेल छात्रों के लिए दोस्तों बड़ी खबर को देखेंगे और आपको बता दें सीटेट के ऑफिशियल आंसर की दोस्तों जारी हो चुकी है। अगर अभी तक आपने ऑफिशियल आंसर की नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है, वहां से दोस्तों आप अपने नंबर मिला सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। कुछ और दोस्तों बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे। देख सकते हैं डीएलएड की परीक्षा चुनाव में फंसी, परीक्षा स्थगित हो गई। तो दोस्तों जरा इस अपडेट को देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आ रही है। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 9 फरवरी से प्रस्तावित डीएलएड परीक्षा स्थगित कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट को देखेंगे। ऑफिशियल दोस्तों नोटिस को अगर आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है, तो इस अपडेट को इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एसएससी और दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन हो गए हैं शुरू, ठीक है, CHSL के लिए। उसके बाद अगली अपडेट में हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 साल से दोस्तों अधर में लटकी रही 20 से अधिक भर्तियां। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्य प्रणाली पर प्रतियोगी छात्रों ने उठाए सवाल। तो दोस्तों देख सकते हैं भैया कि क्या क्या हो रहा है, क्या हिसाब है नौकरी का। उसके बाद देखिए अगली अपडेट में बात करेंगे कि 7 तारीख से खुल सकते हैं 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल। तो अगर आप डीएलएड 2021 बैच के छात्र हैं तो भैया आप भी तैयार हो जाइए, ठीक है। डाइट वाले बच्चे हैं ना, तो डाइट आपका खुल सकता है। अगर आपके 9 से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे तो सिंपल सी बात है, स्कूल कॉलेज सबको खोल दिया जाएगा। तो अब आप लोग तैयारी कर लीजिए कॉलेज जाने की। उसके बाद देखिए अगली अपडेट में हम बात करेंगे 5 साल में 5 लाख युवाओं को मिली नौकरी, ऐसा योगी जी कह रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 साल में कितने लोगों को, 5 लाख बच्चों को नौकरी मिल गई है। बाकी आपको नौकरी मिली कि नहीं आइए आप ही जानते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। तो यूपी टेट परीक्षा स्थगित होगी कि नहीं, उस अपडेट को भी देखेंगे। सबसे पहले न्यूज़पेपर की अपडेट को आपके सामने रखते हैं। प्रयागराज से अपडेट आ रही है कि डीएलएड के विभिन्न सत्रों और सेमेस्टर की 9 फरवरी से प्रस्तावित परीक्षा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने स्थगित कर दी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सचिव पीएनपी के मुताबिक चुनाव के अलग से परीक्षा के लिए समय सारिणी जारी की जाएगी, मतलब चुनाव के बाद ही दोस्तों मान लीजिए। उसके बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड के विभिन्न सत्रों के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 9 फरवरी से कराने के लिए समय सारिणी जारी की थी। परीक्षा 18 फरवरी तक होनी थी। 5 जनवरी को दोस्तों पीएनपी की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के कारण अच्छी ख्याति वाले विद्यालय परीक्षा केंद्र के लिए उपलब्ध नहीं है। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की चुनाव कार्य में ड्यूटी होने से भी परीक्षा के आयोजन में समस्या आ रही थी। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT के निर्देश के क्रम में परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। चुनाव के बाद अलग से समय सारिणी जारी कर दी जाएगी। इस बदलाव के कारण तकरीबन 25,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्त यहाँ पर 25,000 से भी ज्यादा संख्या है, यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन है। क्योंकि देखिए तृतीय सेमेस्टर में दोस्तों जो बच्चे मतलब सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा पास किए थे उन्हीं की संख्या दोस्तों हमारी 23,000 है। उसके बाद दोस्तों जो बच्चे पास नहीं कर पाए थे तो ये मान के चलिए तकरीबन ये संख्या 1 लाख के करीब है। क्योंकि दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर में जो बच्चों की बैक लगी थी 15,000 बच्चे दोस्तों सिर्फ 2019 बैच के छात्र हैं। 15,000 बच्चों की बैक 2018 बैच से भी लग गई, तो 30,000 तो ये बच्चे हो गए। तकरीबन दोस्तों 2019 बैच का जब रिजल्ट आया था सेकंड सेमेस्टर का तो 70,000 बच्चे उस समय बैक लगी थी। तो ये संख्या जोड़ ली जाए तो ये संख्या लगभग 1 लाख के ऊपर है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बड़ी हेडलाइंस पे लिखा गया है कि चुनाव के बाद घोषित होगी अलग से समय सारिणी। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी अपडेट है। जो भी अलग से अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों डीएलएड छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें अगर पीएनपी चाहती तो आपका दोस्तों जो पेपर है वो मतलब आपके ही कॉलेज में सेंटर बना दिया जाता। जैसे जिस भी कॉलेज से दोस्तों आप लोग डीएलएड कर रहे हैं उसी कॉलेज को दोस्तों सेंटर बनाकर ये चाहते तो पेपर करा लेते। देखिए यहाँ पर समय का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन पीएनपी को इससे लगता है लेना देना नहीं है। क्योंकि अब बताइए अगर फरवरी भर बच्चे पेपर नहीं देंगे तो करेंगे क्या, ठीक है। कॉलेज तो अब खुल नहीं रहा, तो समय की दोस्त ये खुलेआम लापरवाही की जा रही, मतलब पीएनपी की ओर से। अगर ये चाहते तो परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से भी करा सकते थे। क्योंकि दोस्तों नई शिक्षक भर्ती का भी इंतजार हो रहा है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, इस बात को आपको पता है, ठीक है। अगर दोस्तों कोई भी नई सरकार बनती है, फिलहाल इस सरकार से तो आप उम्मीद कर नहीं सकते। अगर वैकेंसी आनी होती तो अब तक आ गई होती, लेकिन दोस्तों जब कोई नई सरकार आएगी तो एक उम्मीद है कि वैकेंसी आ सकती है।
तब बताइए फेल छात्रों को बड़ा झटका भी तो लग सकता है ना। मान लेते वैकेंसी आ गई, तब क्या होगा। अगर दोस्तों आपका पेपर 9 से लेकर 18 फरवरी तक करा लिया जाता, ठीक है, कैसे न कैसे, तो फिर उसका रिजल्ट भी अगले 1 से 2 महीने में जारी किया जाता। अब बताइए जब पेपर ही लेट से होगा तो रिजल्ट भी उसका लेट ही आएगा। तो समय दोस्तों ये बर्बाद कर रहे हैं आपका, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। जो भी अलग से अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सवाल यहाँ पर एक और है कि 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की क्या अपडेट है। और अब एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा 2021 बैच के छात्रों के मन में, या जो बच्चे फेल हैं, कि क्या अब प्रथम सेमेस्टर का भी पेपर कराया जाएगा जब हमारी नई समय सारणी आएगी। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों का पेपर होना है उन बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया गया। अब देखिए इस बीच में एक फायदा ये हो सकता है हमारा कि हमारा स्कूटनी का जो रिजल्ट है प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये दोस्तों इस बीच में घोषित हो जाएगा तो बेहतर है। कम से कम जितने बच्चे पास हो जाएंगे वो बच्चे पेपर से बच पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि आपका स्कूटनी में क्लियर हो गया तो पेपर देने की जरूरत क्या है, जब आप पास ही हो गए मामला ही खत्म। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा एक फायदा भी है। परीक्षा ना होने का नुकसान भी है, ना होने का फायदा भी है। फायदा ये कि हमारे स्कूटनी का रिजल्ट इस बीच जारी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों पीएनपी देखिएगा आप लोग, लेट लतीफी करेगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जितना जल्दी जारी हो जाएगा स्कूटनी का रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया जहाँ से आप लोग चेक भी कर पाएंगे। ठीक है, चेक करते रहिए, जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। यूपी टेट एग्जाम लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, देखिए परीक्षा का प्रश्न पत्र जब वायरल हुआ था 28 नवंबर को, तब परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, या मतलब रद्द कर दी गई थी। लेकिन जब दोस्तों दोबारा पेपर कराया गया 23 जनवरी को, जब क्वेश्चन पेपर दोस्तों रिपीट हो गया 2017 से, तब दोस्तों परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। तो बच्चे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भैया ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए जो आपका असली फाइट है वो आपके शिक्षा मित्रों के साथ है, याद रखिएगा, क्योंकि इनको 25 अंक का भारांक मिलता है। और भैया देखिए योगी जी की जो हमारी सरकार थी, जब मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो इन्होंने एक बात और की थी कि ये शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने के लिए तैयार है। एक और मौका का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर इस बार क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ, मान लेते कि 20 से 25 हजार शिक्षा मित्र भी इस बार परीक्षा पास कर लेते हैं, तकरीबन 40 से 50 हजार शिक्षा मित्र पहले परीक्षा पास कर बैठे हैं। उनकी दोस्तों कुल संख्या अगर आप जोड़ लेंगे ना, तो फिर नई शिक्षक भर्ती अगर कम पदों पर आती है तो फिर आप भूल जाइएगा कि आपको नौकरी मिलेगी। उनके 25 अंक के भारांक के आगे दोस्तों अच्छे अच्छे बच्चे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, या तो दोस्तों आपका भैया जो मेरिट है वो 80 प्लस क्रॉस कर जाए। अब 80 प्लस मेरिट क्रॉस करना इतना आसान तो है नहीं, आप लोग अपने मेरिट जोड़ जाड़ के रखे होंगे। देखिए मेरिट आपकी बनेगी कैसे, आपका दोस्तों 40% लिया जाता है एकेडमिक से, मतलब हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10%, डीएलएड या बीएड करें तो उसका 10-10%, तो 10-10% करके टोटल हो जाएगा ये 40%। और 260% हमारा सुपर टेट से लिया जाता है। यूपी टेट से वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी शिक्षा मित्र या बीएड या डीएलएड के बच्चे पास करेंगे यूपी टेट की परीक्षा, उनको सुपर टेट में पेपर देने का मौका मिलता है। ठीक है, वैसे भी यूपी टेट का नंबर जोड़ा नहीं जाता, लेकिन अगर सरकार बदल गई, देखिए योगी जी की जब सरकार आई थी याद रखिएगा, तभी दोस्तों हमारा सुपर टेट का नियम है, तो उससे पहले सुपर टेट नहीं होता था। ठीक है, तो इस बात को भी जरा ध्यान रखना है कि कोई नई सरकार आई और सुपर टेट उन्होंने हटा दिया, तब तो यूपी टेट के मेरिट से ही नौकरी मिलेगी। क्या आपके यूपी टेट में 130 प्लस आ रहे नंबर, ये भी दोस्तों आपको देखना पड़ेगा ना। सब कुछ है, या सीटेट भी एक आपके पास ऑप्शन है, आंसर की मिलाइए पता चलेगा कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। बाकी अब डीएलएड की परीक्षा मान के चलिए कि 10 मार्च के बाद ही होंगी, और हो सकता है कि दोस्तों उस समय हमारा प्रथम सेमेस्टर का भी पेपर कराया जा सकता है, क्योंकि तब तक बच्चों का 6 महीने का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब पेपर कराया जा सकता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। और 21 बैच के लिए बड़ी खबर ये है कि भैया अब आप लोगों का कॉलेज खुलने वाला है, तैयार हो जाइए क्लास के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर इस अपडेट को देख सकते हैं, अपडेट कहाँ गई फिर से हम आपको दिखा दें। देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हमारी अपडेट आई थी, ये आप देख सकते हैं कि 7 फरवरी से खुल सकते हैं 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल। तो ये दोस्तों बड़ी बात है, अगर स्कूल खुलने वाले हैं तो फिर आपको भी भैया जाना ही पड़ेगा, कॉलेज आपका भी खुल जाएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।